पाल को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। किस तरीके से इसको देखा जाए? सभी ने देखा, पूरे सदन में उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। देखिए, पूजा पाल जब राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का विरोध कर भाजपा के साथ वोट देने चली गई थी, तभी से वो पार्टी से अलग थलग थी। लेकिन चूंकि अभी ये सत्र चल रहा था 24 घंटे का और उनको बोलने का जब मौका मिला तो उन्होंने योगी सरकार के कानून व्यवस्था की तारीफ की और खास तौर से अतीक अहमद के मामले में जिस तरह से सरकार ने कानून ने अपना काम किया है उस पर वो काफी प्रभावित नजर आई। पूजा पाल कौशाम्बी से विधायक है और समाजवादी पार्टी के साइकिल सिंबल पर जीती थी। इनके लिए डिम्पल यादव भी प्रचार करने गई थी, अखिलेश यादव भी प्रचार करने गए थे। कौशाम्बी में 3 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें पल्लवी पटेल और मंझनपुर से इंद्रजीत सरोज और ये तीनों समाजवादी पार्टी के विधायक उस जिले में जीते थे। और पूजा पाल इंद्रजीत सरोज जो इस समय समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं, उनकी बेहद करीबी और निकट रही है, क्योंकि इंद्रजीत सरोज पहले मायावती की सरकार में बड़े पदाधिकारी थे और मंत्री थे और उस समय भी पूजा पाल उनके काफी विश्वसनीय नेताओं में थी। वो समाजवादी पार्टी में है तो पूजा पाल भी उनके साथ आई थी और इंद्रजीत सरोज के कहने पर ही पूजा पाल को तय किया गया था और वो चुनाव जीत के आई। इंद्रजीत सरोज का बेटा है पुष्पेंद्र सरोज, जो इस समय सांसद है कौशाम्बी लोकसभा से। तो पूजा पाल इंद्रजीत सरोज का साथ छोड़कर बीजेपी में चली गई और बीजेपी के प्रत्याशी को उन्होंने वोट दिया राज्यसभा में। अब वो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाती हैं, अलग थलग थी, तो उनको आज अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है। अब वो फ्री हैं, अब वो चाहे जिस दल में जाएं और चाहे जहां रहें, उस पर कोई रोक नहीं रहेगी। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम जरूर है, लेकिन ये पहले से तय था कि जो समाजवादी पार्टी को कहा जाए जो बगावत करके धोखा देके राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग किए हैं 7 विधायक, उसमें से एक पूजा पाल भी थी और इन सबको देर सवेर निकाला ही जाना है। अब इससे उनको ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये जरूर है कि पूजा पाल के लिए रास्ते खुल गए कि वो बीजेपी ज्वाइन करती हैं और बीजेपी में जब उन्होंने वोट दिया होगा तो उनको टिकट का भी आश्वासन मिला रहा होगा। तो आज चूंकि विधानसभा के भीतर प्रमाणित हो गया कि वो भाजपा के साथ हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर दी है। और कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों के लिए और जितने भी विधायक हैं सभी के लिए संदेश भी है। जिस तरीके से अगर इंटरनल डिसिप्लिन की बात करें, समाजवादी पार्टी ने ये दिखाया है और एक बड़ा संदेश भी है सभी के लिए। देखिए, ये जो समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक थे उसी में से पूजा पाल भी हैं। तो पहले इन्होंने 4 को निकाला था, 3 को छोड़ दिया था, अभी आज फिर पूजा पाल को निकाल दिया है। संदेश तो देखिए साफ है कि इनको टिकट देना नहीं था, पार्टी इसलिए इनको लटकाए हुए थी कि ये दूसरे दल को ज्वाइन न कर पाए। अब विधानसभा के चुनाव में कुल 1.5 साल का समय बचा है, तो अब वो स्वतंत्र कर दिया है उन्होंने पूजा पाल को कि वो जिस दल में जाना चाहे जाएं। अब उनके ऊपर जो एंटी पार्टी एक्टिविटी का कानून लागू होता है, अब वो लागू नहीं होगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें खुद निकाला है। तो ऐसे में वो किसी भी दल की राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है, उनकी विधायकी नहीं जाएगी। तो अभी उनकी विधायकी 1.5 साल बची हुई है। देखिए, ये तो सियासत में होता है, सेंधमारी, और जब राज्यसभा के चुनाव आते हैं, विधानसभा परिषद के चुनाव आते हैं, तो सत्ताधारी दल जो ताकतवर होता है वह दूसरे दलों में क्रॉस वोटिंग कराता है। समाजवादी पार्टी ने भी सुभाषपा जो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है वहां भी 2-3 वोट क्रॉस करा दिया था। तो सब अपने अपने हिसाब से वोट लेते और देते हैं जो ताकत में दल रहता है। अब विधायकों को लगता है कि उनका भविष्य जहां ज्यादा बेहतर होगा वहां वो चले जाते हैं। अब बीजेपी को वादा निभाना है कि उसको वोट दिया है तो पूजा पाल को वो आगे टिकट देगी कि नहीं देगी, और टिकट देने के बाद वो कौशाम्बी में जीत के आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, ये सब चुनाव में और जनता की इच्छा पर निर्भर करेगा। लेकिन ये जरूर है कि पूजा पाल बसपा से भी विधायक रही, सपा से रही, और अब वो भाजपा की ओर झुकी हुई हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री के कानून व्यवस्था की तारीफ की, योगी सरकार के कामों की तारीफ की। तो आप ये कह सकते हैं कि योगी की तारीफ करने का जो
खामियाजा है या योगी के सरकार के निकट जाने का और उनकी प्रशंसा करने का जो उन्होंने काम किया है, उस पर उनकी पार्टी ने उनको इनाम दे दिया है और ये इनाम पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसमें काफी वक्त लगा है। तो ये सब चीजें सियासत में चलती रहेंगी। आज खाली एक निष्कासन आया है, लेकिन वो पार्टी से 2 साल से वैसे गायब है। जी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।